degree of dissociation is defined as, degree of dissociation is defined as amount of substance reacted or consumed per mole, reacted or consumed per mole, reacted और consumed per mole। क्या मतलब, अगर 1 मोल रिएक्टेंट होता तो उनमें से कितना चला जाता, ये मतलब है। क्लियर है? मान लो 10 में से चला गया 5, तो 1 में से कितना गया, इसी को बोलते हैं क्या, अल्फा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो 10 में से कितना जा रहा है, 5, तो 1 में से कितना जाएगा, 5/10, कितना हो जाएगा, आधा। क्लियर? इसका मतलब क्या कि ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, इसको क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस रिएक्टेड या कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टेकन। क्लियर? नंबर ऑफ मोल रिएक्टेड और कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। क्लियर है? सिंपल इसको समझना ऐसे कि मान लो ये ए है और ये बन गया आपसे बी। क्या बन गया, बी। आपने लिया यहां 10 मोल, 10 मोल। आप सिंपली बताओ यहां से कितना मोल जा सकता है, तो बोलेंगे 1 मोल, 2 मोल, 5 मोल, 6 मोल, 8 मोल, 9 मोल, यही ना। क्या 10 जा सकता है, जा सकता है। अगर 10 चला गया तो ये रिवर्सिबल रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब अगर ये रिवर्सिबल है और रिवर्सिबिलिटी मेंटेन रखना है तो जो अमाउंट गया, अमाउंट जो गया वो क्या होना चाहिए, 10 से कम, 10 से कम। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो जो गया है वो क्या होना चाहिए, 10 से कम। इसका मतलब जो सब्सटेंस रिएक्टेड है, जो सब्सटेंस रिएक्टेड है ऊपर वाला, वो क्या होना चाहिए, टेकन से कम। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है। तो अगर ये कम हुआ, अगर ये कम हुआ और ये ज्यादा हुआ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा की, लेस देन 1। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, लेस देन 1। अच्छा, अगली बात हमने बोला कि साहब यहां से कुछ गया ही नहीं, 0 गया, 0 गया, तो तुम क्या बोलोगे, रिएक्शन हुआ ही नहीं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो जाना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो इससे कुछ ना कुछ ज्यादा होगा, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो अल्फा की लिमिट की वैल्यू क्या है कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा, कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता और कभी भी 0 से बराबर नहीं हो सकता। क्लियर? अगर अल्फा इज इक्वल टू 0 मतलब रिएक्शन नॉट स्टार्टेड, अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 रिएक्शन कंप्लीटेड, और रिएक्शन कंप्लीटेड का मतलब क्या, रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, नॉट रिवर्सिबल। क्लियर? तो अल्फा का रेंज क्या है, 0 से, अब वो 0.9999 क्यों ना हो जाए, बट वो 1 कभी नहीं बोल सकते उसको। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि मान लो अगर आपने बोला इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, क्या है कॉन्सेंट्रेशन, C। क्लियर? तो यहां से क्या लिखेंगे, C में से क्या चला गया, अल्फा टाइम्स ऑफ C, है ना, अल्फा ऑफ C। तो क्या बोलेंगे, अल्फा ऑफ C, अल्फा ऑफ C, यही तो इसको क्या लिख सकते हैं, C माइनस C अल्फा, यही ना। तो इसी को लिखेंगे C इंटू 1 माइनस जो बोलो। तो यहां से एक्चुअल में जाने वाली चीज क्या है, C अल्फा। तो यहां बनेगा क्या, C अल्फा। बोलो, कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ रही है? अगर मैंने बोला ऐसा, क्या यह है 2A या A गिविंग 2B, क्या बोला, A गिविंग 2B, कोई कंफ्यूजन? यहां अगर मैंने बोला C था तो यहां क्या बचेगा, C माइनस C अल्फा, तो यहां क्या बनेगा, 2C अल्फा, ये ना। मान लो अब अगर हमने बोला 2A गिविंग B, तब क्या बोलोगे, अगर ये C था तो यहां से क्या ले जाएं, या तो बोलोगे C माइनस 2C अल्फा, बोलोगे, तो यहां से क्या बन जाएगा, C अल्फा। अच्छा, मैंने बोला कि नहीं, यहां से C अल्फा ही गया है, अगर C अल्फा गया तब स्टोइचियोमेट्री, हाँ, यहां क्या हो जाएगा, C अल्फा बाय, बोथ आर करेक्ट। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? ठीक, बस इसमें एक बात का ध्यान देना है, ये वाले में कहीं ऐसा ना हो कि अल्फा की इतनी वैल्यू ले लो जो इससे मल्टीप्लाई करके इससे ज़्यादा ही हो जाए, बस इस बात का ध्यान रखना है।
कि अगर आप ये वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जाने वाली वैल्यू लेने वाली वैल्यू से ज़्यादा हो जाए और उल्टा ये नेगेटिव में आ जाए। समझ रहे हैं? क्लियर है? ठीक। तो अगर ऐसा आने लग गया कि यहाँ नेगेटिव आने लग गया तो फौरन ये पुट कर देना। बस समझ मारिए, दोनों ही वैलिड है, दोनों ही वैलिड है। लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव होने लग गया तब क्या करेंगे? तब इसको छोड़ करके ये इस्तेमाल कर लेंगे। बात तो वही है। क्लियर? अल्फा क्या हो सकता? 0 से 1 के बीच में। अल्फा क्या होगा? 0 से 1 के बीच में। क्लियर? ठीक। तो ये तो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसी से बोलेंगे परसेंटेज डिसोसिएशन। क्या बोलेंगे? परसेंटेज डिसोसिएशन। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू 100, अल्फा इंटू 100। तो अगर पूछे कितना परसेंट चला गया रिएक्टेंट का, तब क्या बोलेंगे? अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 है ना, परसेंटेज आ जाएगा। अगली बात नोट बना के लिखना, नोट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वैलिड ओनली फॉर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वैलिड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वैलिड ओनली फॉर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वैलिड ओनली फॉर, only for, degree of dissociation is valid only for single reactant system, single reactant system। क्या मतलब? क्या मतलब? एक से ज्यादा अगर रिएक्टेंट हुआ तब अल्फा वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे सर? तब वही एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से। तब कहां से? एक्सटेंट, हाँ, एक्स वाला लगा करके। ठीक। अगर अल्फा वाला लगाना है तब क्या करेंगे? आपका रिएक्टेंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्लियर? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर ये रिएक्शन दे दे 2NH3 गिविंग N2 प्लस 3H2, नो डाउट हम अल्फा से जाएंगे। सर मैं उल्टा दे रखा हूं, हाँ, तो मैं अल्फा निकाल लें। अगर ये दे दिया N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NH3, तब अल्फा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक्स का इस्तेमाल करेंगे। क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज अल्फा को डिवाइड आपने डिफाइन नहीं किया कि कितना रिएक्टेंट का अमाउंट गया। क्लियर है? 1 में। क्लियर? तो यहां तो रिएक्टेंट 1 थोड़ा ही है। आप किसके रिस्पेक्ट में अल्फा डिफाइन कर रहे हो? नाइट्रोजन के क्या हाइड्रोजन के? देयर विल बी कंफ्यूजन। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर NH3 इधर लिया है, वही तो लिया ऊपर, तो पहले वाला तो वही लिया। नहीं चलो ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। हाँ, हम इसको उल्टा करके लिख दें। हाँ। तो केसी को 1/kc लिख दें। केसी को 1/kc, जो उसका केसी आएगा। तो रिएक्शन अगर पलट ना गया, रिएक्शन अगर पलट गया तो रिएक्शन ही बदल गया। नहीं, हमें केसी निकालना था। हाँ। इस क्वेश्चन में। हाँ। तो हम पहले इसको उल्टा करके लिख दें। जो अल्फा की हेल्प से वहां से केसी निकाले। हाँ, तो 1/kc। हाँ, 1/kc करके निकाल सकते हैं, बिल्कुल। ऐसे करते हाँ, क्लियर है? बट डायरेक्टली अगर हम लोग इस्तेमाल करना चाहें तो किसके लिए करेंगे? सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम के लिए। ठीक है? ठीक। तो अगर आपको अल्फा डायरेक्टली समथिंग दिया 1 से कम तब तो ठीक है, और नहीं दिया तो क्या देगा? परसेंटेज देगा। क्या देगा? परसेंटेज देगा। और फिर आपसे बोलेगा कि उस परसेंटेज से कैसे निकालो, तो क्या करोगे? परसेंटेज से अल्फा निकाल दोगे। ठीक। और अल्फा से क्या निकाल दोगे? कैसे निकाल दोगे? मान लो एक सवाल दिया हमने आपको, लेट्स से लिखो, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for the following reaction, find out equilibrium constant for the following reaction। let's say A giving to B, ये दे रखा है आपको। ठीक। और ये है 10 मोलर। कितना है? 10 मोलर। ठीक। if percentage dissociation of A is 40%। ए का कितना परसेंट डिसोसिएट करता है? 40%। ये बात कहां वैलिड होगा? जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम पे। ये कहां गया? इक्विलिब्रियम पे तो गया। तो सीधा बोला परसेंटेज 40 है तो अल्फा बराबर कितना लिख देंगे? बोलो अब 40 बाय क्या 100? ये तो लिखो। अगर वो 100 से मल्टीप्लाई है तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? परसेंटेज बटा 100, सो इट बिकम 0.4। यही ना? बस बाकी हम यहाँ क्या पुट करेंगे? सी। और यहाँ क्या लिखेंगे? सी माइनस सी अल्फा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2c अल्फा। यही तो। इसको लिख देंगे c इंटू 1 माइनस अल्फा। ये हो जाएगा 2c अल्फा। ठीक। अल्फा की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? c इंटू सी की वैल्यू भी पुट ही कर दो। c कितना है? 10 इंटू क्या? 1 माइनस 0.4। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 इंटू 0.4। तो यहाँ से कितना हो गया? 0.6 इंटू 10 कितना? 6। और यहाँ से कितना हो जाएगा? 0.4।
और ये गया तो 4 और ये कितना हो गया 8, ये मिल गया। तो Kc बराबर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, यही ना, डिवाइडेड बाय 6। ये आंसर कितना 64/6 ऐसे। क्लियर है? ऐसे इस्तेमाल करेंगे किसका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। कोई तकलीफ, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि केपी मोल के टर्म्स में कैसे निकालेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं।